तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन बैंक में 2011 से लेके 2021 तक जितना भी फाइनल बोर्ड परीक्षा हुआ है और उसमें सामाजिक विज्ञान से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये है वीडियो का पार्ट 2। इसमें हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में ही मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है मुंबई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी मिल किस राज्य में सबसे अधिक है। तो चीनी मिल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गन्ना किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है एसबीआई, बी ऑप्शन है पीएनबी, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन है बीओआई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो एसबीआई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एसबीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसे आपको याद रखना है। और पीएनबी का पूरा नाम क्या होता है। तो पंजाब नेशनल बैंक होता है, इसे आपको याद रखना है। और आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसे आपको याद रखना है। और बीओआई का पूरा नाम क्या होता है। तो बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है तो बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में,
बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है सिक्किम में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये सिक्किम में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1930 में, सी ऑप्शन है 1935 में, डी ऑप्शन है 1947 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये पेड़ बचाने से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे। ए ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1919 में, बी ऑप्शन है 1921 में, सी ऑप्शन है 1922 में, डी ऑप्शन है 1923 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो 1923 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो चित्तरंजन दास थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। तो ये वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ए ऑप्शन है 1990 के दशक में, बी ऑप्शन है 1970 के दशक में, सी ऑप्शन है 1960 के दशक में, डी ऑप्शन है 1980 के दशक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो 1990 के दशक में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 22 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 16 सितंबर को, डी ऑप्शन है 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो उत्तराखंड में किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टिहरी बांध किस नदी के ऊपर है। तो भागीरथी नदी के ऊपर है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है टेलीविजन, सी ऑप्शन है मोबाइल, डी ऑप्शन है रेडियो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो मोबाइल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है कहवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है, तो गेहूं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। ए ऑप्शन है गंगा नदी का, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी का, सी ऑप्शन है सतलज नदी का, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। ए ऑप्शन है कृषि पर, बी ऑप्शन है खनिज पर, सी ऑप्शन है उपभोक्ता पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है, तो ये कृषि पे आधारित उद्योग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, बी ऑप्शन है नवीन जलोढ़ मिट्टी को, सी ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी को, डी ऑप्शन है बंजर मिट्टी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, डी ऑप्शन है खनन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है पंजाब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो गुजरात है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। ए ऑप्शन है समान अवसर, बी ऑप्शन है असमान अवसर, सी ऑप्शन है क्षणिक अवसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है, तो लोकतंत्र नागरिकों को समान अवसर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है, तो बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1950 में,
बी ऑप्शन है 1955 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1965 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिंधु जल समझौता किनके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है काठमांडू में, बी ऑप्शन है ढाका में, सी ऑप्शन है नई दिल्ली में, डी ऑप्शन है इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सार्क क्या है, तो ये देशों का संगठन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ए ऑप्शन है जूट को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है रेशम को, डी ऑप्शन है कपड़ा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास को उजला सोना कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है। ए ऑप्शन है फहियान ने, बी ऑप्शन है इब्न बतूता ने, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज ने, डी ऑप्शन है अशोक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए ऑप्शन है सेनापति के पद पर, बी ऑप्शन है फ्रांस के राजदूत के पद पर, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पद पर, डी ऑप्शन है गृह मंत्री के पद पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वर्साई की संधि कब हुई। ये ऑप्शन है 1915 में, बी ऑप्शन है 1916 में, यहाँ पे सी ऑप्शन है 1919 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब यहाँ पे 1:30 बजे क्लास होगा, तो हम यहाँ पे 1:30 बजे आपसे मिलेंगे। आप लोग टाइम से जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।